प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरेश। दोस्तों, अगर आपसे कोई कहे कि आपको एक टास्क दिया जाता है, कोई काम दिया जाता है जिसके बदले में आपको 42 रुपये दिए जाएंगे, तो आप यही कहेंगे कि 42 रुपये इज़ नथिंग, बहुत ही छोटा अमाउंट है। बच्चे की जो पॉकेट मनी होती है वो भी इससे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस स्कीम के बारे में बता रहा हूँ जिसमें आप मिनिमम 42 रुपीज़ भी इन्वेस्ट करके ज़्यादा बेनिफिट्स कमा सकते हैं। क्या है ये स्कीम, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अटल पेंशन योजना क्या है? इसमें अगर आपकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच है, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या फिर आप जॉब नहीं भी करते हैं, आपका खुद का रोज़गार है, लाइक कारपेंटर या कोई भी छोटा मोटा आप कार्य करते हैं और आपको लगता है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन आनी चाहिए, वो कैसे आएगी, तो ये जो पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना, ये आपके लिए ही है। इसमें दो तरह से हम फ़ायदा उठा सकते हैं इसका। नंबर 1, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपका पीएफ कटता है, आपकी पेंशन ईपीएस आनी है, पेंशन वहाँ से आएगी। तो क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर में काम करने से पेंशन बहुत कम आती है, हायर पेंशन का हर कोई यूज़ नहीं कर पाता है, तो उसके साथ साथ आप अटल पेंशन योजना को भी यूज कर सकते हैं ताकि आपकी दोनों साइड से पेंशन आती रहे। और अटल पेंशन योजना में आप खुद ही चूज़ कर सकते हैं कि आपको पेंशन कितनी चाहिए 60 साल के बाद, 1000 रुपये, 2000, 3000, 4000 या 5000। ठीक है, अब मैं आपको इसके बेनिफिट बताने जा रहा हूँ। दोस्तों देखिए, अगर आप 18 साल के हैं तो आपको हर महीने कितना इन्वेस्ट करना है? मात्र 42 रुपीज़, केवल 42 रुपये आपको हर महीने इसमें इन्वेस्ट करने हैं। किसी भी सरकारी बैंक में जाके पता करिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ जाके आपको इसके रूल रेगुलेशन वगैरह सब बता देंगे। एक कैलकुलेटर होता है, उस कैलकुलेटर पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अभी 18 साल के हैं, आपने ये अकाउंट खोल लिया है अपना, तो इसमें आपको 42 रुपीज़ हर महीने जमा करने हैं ताकि जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो 1000 रुपये पेंशन के तौर पे आपको मिलेगा उसके बाद। ठीक है, 1000 रुपये वैसे बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बट जो एडिशनल फ़ायदा है वो ये है कि मात्र 42 रुपीज़ आप जमा कर रहे हैं और टोटल जो आप जमा करेंगे 60 साल की उम्र तक वो होगा आपका 21,168 रुपये। मात्र 21,168 रुपये आपको जमा करना है और उसके बदले फिर 60 साल के बाद हर महीने आपको 1000 रुपये आया करेंगे। इन केस जिसका अटल पेंशन, जो अप्लीकेंट है जिसका अटल पेंशन योजना में जिसको पेंशन आ रही है, किसी कारणवश उनका निधन हो जाता है 60 साल के बाद, तो उनकी जो पेंशन है फिर वो किससे आया करेगी? उनके पार्टनर को। अगर कोई फीमेल है तो उनके हस्बैंड को आया करेगी। अगर किसी हस्बैंड को पेंशन आ रही है, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी वाइफ को मिला करेगी। और इन केस अगर वाइफ की भी मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों, जो उनकी नॉमिनीज़ हैं, जो बच्चे हैं जिनको आपने नॉमिनी बनाया होगा, उनको मिलेंगे 1,70,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो ये बेनिफिट है इसका। छोटा सा अमाउंट 42 रुपये हर महीने जमा करना है। अभी अगर 42 रुपये ज़्यादा भी लग रहा है तो दोस्तों, आने वाले टाइम पे, जैसे आप अभी खोलते हैं, आने वाले टाइम पे 42 रुपये की वैल्यू और गिरते जाएगी। आने वाले टाइम पे ऐसा हो जाएगा जैसे 5 रुपये या 10 रुपये। तो इतना कम अमाउंट आपको जमा करना है। उसके बाद 1,70,000 रुपये ये मिलते हैं नॉमिनी को और 60 साल के बाद 1000 रुपये की पेंशन आपको मिल जाती है। अगर आप डबल करते हैं, अगर आप 2000 रुपये के लिए जाते हैं तो यही 42 की जगह आपको 84 रुपये देने पड़ेंगे और टोटल लाइफ में आपका 42,336 रुपये समवेयर इतना आपको जमा करना होगा। 2000 रुपये हर महीने आपको पेंशन आया करेगी और 3,40,000 रुपये अगर किसी की डेथ हो जाती है तो मरणोपरांत जो उनके नॉमिनीज होते हैं उनको 3,40,000 रुपये मिलते हैं इस समय। ठीक है, लास्ट जो इसमें है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये की अगर आपको पेंशन चाहिए तो आप 5,000 रुपये के लिए कर सकते हैं। उसमें आपको कितना करना है? उसमें आपको 210 रुपये भरने हैं हर महीने। हर महीने 210 रुपये जमा होंगे आपके और 60 साल के बाद 5,000 रुपये पेंशन आया करेगी। पहले हस्बैंड को, जिनका अकाउंट होता है उनको, और फिर अगर उनकी डेथ हो जाती है उनकी वाइफ को या हस्बैंड को, और उसके बाद अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी होते हैं उनको 8.5 लाख रुपए मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आपकी एज 18 साल से 40 साल के बीच है, 18 साल वालों का ये था क्राइटेरिया। अगर किसी की एज 30 साल है तो उनका कैसा होगा दोस्तों? 1000 रुपये की पेंशन के लिए उनको 116 रुपये हर महीने जमा करने होंगे। 1,70,000 का इसमें इंश्योरेंस है, मतलब 1,70,000 रुपये मिलेंगे आफ्टर डेथ नॉमिनी को। ठीक है, 5,000 रुपये के लिए अगर आपको चाहिए कि आप 5,000 रुपये पर मंथ पेंशन के लिए अप्लाई करें तो उसके लिए हर महीने देना होता है 577 रुपये। ठीक है, 8.5 लाख, 8.5 लाख रुपये डेथ के बाद नॉमिनी को मिलते हैं 60 साल की उम्र जब क्रॉस हो जाती है उसके बाद।
40 साल इसकी लिमिट है, 40 साल के बाद आप इसमें नहीं क्वालिफाई करते। तो इनकेस जिसकी उम्र 40 साल हो चुकी है, होने वाली 40 साल, उनको कितना पे करना होगा? 1000 रुपये के लिए 291 रुपीज़ पे करना होता है, और 5000 रुपये उसके लिए 1454। ठीक है दोस्तों, देखिए 60 साल तक पैसा जमा करना होता है। अगर किसी की उम्र 40 साल हो चुकी है तो अगले 20 साल के लिए उनको लगभग 1500 रुपये हर महीना जमा करना है 20 साल तक। जैसे ही 60 के होते हैं वैसे ही 5 साल की 5000 की आपकी पेंशन चालू हो जाएगी, और उसके बाद फिर जो डिपेंडेंट होते हैं उनको वो पेंशन मिला करती है, मेन एप्लीकेंट होता है उनके बाद। उसके बाद दोस्तों अगर दोनों ही नहीं रहते तो फिर जो नॉमिनीज़ हैं उनको 8.5 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका सवाल ये होगा कि इन केस अगर किसी की 60 साल होने से पहले ही डेथ हो जाती है, कोई पैसा जमा कर रहा है और उसकी 60 साल होने से पहले डेथ हो जाती है, तो दोस्तों वहाँ पे ऑप्शन ये होता है कि मान लीजिए कोई हस्बैंड है, 57 साल 58 साल उनकी उम्र हो चुकी है और डेथ हो जाती है, तो जो आप जमा कर रहे थे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, उनकी वाइफ कर सकती है कंटिन्यू, वो वाइफ के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, वाइफ उसको यूज कर सकती है। और जैसा कि आपको पता है कि 60 साल पूरा होने के बाद जब पेंशन चालू हो जाती है, उसके बाद अगर डेथ हो जाती है तो फिर वहाँ पर ये पैसा जो मैंने आपको बताया था, जो 8.5 लाख रुपये है या फिर जो 1,70,000 रुपये है, वो आपको डिपेंडेंट को या जो नॉमिनीज़ हैं उनको मिल जाता है। ठीक है, तो अब इसका फ़ायदा किस किस को हो सकता है दोस्तों? इनकेस कोई जॉब नहीं भी करता है तो वो भी इसमें क्वालिफाई करता है। आप अटल पेंशन योजना में जा सकते हैं, ले सकते हैं इस स्कीम को, और 60 साल के बाद जो पेंशन होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जिनकी सैलरी आ रही है, जिनका पीएफ कट रहा है और जिनको ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत जिनका पैसा कट रहा है, जिनको वहाँ से पेंशन मिलेगी, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते आपका इनकम टैक्स ना कट रहा हो। अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो फिर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते। और भी बहुत सारी स्कीमें, अगर आप इतने हाई लेवल पे आपकी अर्निंग हो रही है, आप टैक्स वगैरह भर रहे हैं, तो आप नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जा सकते हैं, वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। अभी हम अटल पेंशन योजना पे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट हैं। अगर आप अर्निंग कर रहे हैं, एक पेंशन आपको वहाँ से आएगी ईपीएस से, दूसरी पेंशन अटल पेंशन स्कीम से हो जाएगी, तो एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, अगेन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमें पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी है, क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।